चैनल पर नए हैं तो सबनम स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के टॉपिक एक में है राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में। ये कक्षा 10 के लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? 2 अंक का आता है। राष्ट्रवाद वह भावना है जिससे लोग खुद को एक राष्ट्र का सदस्य मानते हैं। राष्ट्रवाद वह भावना है जिससे लोग खुद को एक राष्ट्र का सदस्य मानते हैं। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका लिखी। ये 3 अंक आता है, बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैरिबाल्डी एक क्रांतिकारी नेता था। उसने लाल कमीजधारी सेना बनाई, दक्षिण इटली को स्वतंत्र कराने में योगदान दिया। भारत में राष्ट्रवाद असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया? ये 3 अंक आता है। जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रायलेट एक्ट ये भी 1919, इसका तो मुझे पता नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? ये 2 अंक आता है। ब्रिटिश कानूनों को शांतिपूर्ण उल्लंघन करना अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। ब्रिटिश कानूनों को शांतिपूर्ण उल्लंघन करना सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। औद्योगिकरण का युग आ गया अभी। औद्योगिकरण का अर्थ लिखिए। क्या पूछ रहा है? औद्योगिकरण का अर्थ लिखिए। मशीनों द्वारा उत्पादन को औद्योगिकरण कहते हैं, यानी मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उद्योगीकरण कहते हैं। जैसे अभी पेन कापी जितनी भी बन रही है सब उद्योगों में ही न बन रही हैं। प्रिंट संस्कृति, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंट संस्कृति। प्रिंट संस्कृति पर महत्व बताइए। शिक्षा का प्रसार, जागरूकता बढ़ी, विचारों का आदान प्रदान हुआ, प्रिंट के माध्यम से अनेक प्रकार की समस्याएं कम हुई। भूगोल पर चलते हैं अब। संसाधन का विकास, हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन का विकास। संसाधन क्या है? वे वस्तुएं मानव की आवश्यकता को पूरा करे वो संसाधन कहते हैं। चाहे कोई भी वस्तु हो, अगर मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर रही है तो वो संसाधन ही है। सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो भविष्य की जरूरतों को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा विकास जो भविष्य की जरूरतों को नुकसान ना पहुंचाए। कृषि में आ गए हम लोग। भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चावल, कपास। गेहूँ, चावल, कपास ये मुख्य फसल हैं। हरित क्रांति क्या है? ये पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था। हरित क्रांति उन्नत बीज, खाद व सिंचाई हेतु उत्पाद बढ़ाना हरित क्रांति कहलाता है। आदि से पहले यहाँ भारत में उतना कृषि नहीं हो पाती थी अच्छे तरीके से, लेकिन हरित क्रांति जब से लागू हुआ है तब से कृषि बहुत ही बड़ी पैमाने में बढ़ी है। ये हरित क्रांति की देन है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत। ये पारंपरिक कोयला पेट्रोलियम है, यानी जो कई वर्षों से। वनी निर्माण उद्योग क्या है? वनी निर्माण उद्योग क्या है? उद्योग का अर्थ बताइए। कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया। कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया। जैसे कच्चा माल यानी मान लेते हैं बांस। बांस से कागज तैयार करना। परिवहन एवं संचार में आ गए। सड़क परिवहन का महत्व लिखिए। सड़क परिवहन का महत्व लिखिए। ये सस्ता है, अन्य परिवहनों से सस्ता है। गाँव को जोड़ता है, एक गांव से दूसरे गांव तक सड़क जाती रहती है। कम दूरी के लिए उपयुक्त है। कम दूरी के लिए उपयुक्त है। अब नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे। नागरिकों के बारे में आ गया। सच्चा की साझेदारी। सच्चा की साझेदारी क्यों आवश्यक है? 3 अंक का आता है।
सच्चा की साझेदारी क्यों आवश्यक है? टकराव कम होता है, सच्चा की साझेदारी से टकराव कम होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है, सभी को भागीदारी मिलती है। संघवाद। संघवाद क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन संघवाद कहलाता है। केंद्रों राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन संघवाद कहलाता है। राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? चुनाव लड़ने के लिए, सरकार बनाने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए। विकास। अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे विकास। विकास का अर्थ है जीवन स्तर में सुधार को विकास करना, विकास कहते हैं। अगर जीवन स्तर में सुधार हुआ तो विकास हुआ। अगर आप छोटे थे, आप बड़े हो गए तो विकास हुआ। आप पहले गरीब थे, अब हल्का अमीर बन गए हैं तो विकास हुआ। आर्थिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कृषि, पशुपालन, खनन, ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। यहाँ गया मुद्रा एवं खास। बैंक के लिए के कार्य लिखिए। जमा स्वीकार करना, ऋण देना, भुगतान की सुविधा। यहाँ वैश्वीकरण का क्या है? देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का विस्तार, यानी एक देश से दूसरे देश व्यापारों का परस्पर आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। उपभोक्ता का अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार को लिखिए। उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार उसको प्राप्त है, जानकारी का, शिकायत का अधिकार। चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें।